बहुत सारी योजनाएं हैं। हॉर्टिकल्चर हमारी नींव है। उसके अलावा हम लोग टूरिज़्म में बहुत कुछ कर सकते हैं। टूरिज़्म के साथ साथ हम तीर्थाटन पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि चार धाम के साथ साथ हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे मंदिर और ऐसी आस्था के केंद्र हैं जिसमें लोग आना चाहते हैं। यहाँ तक कि सुक्त महाराज की एक तपोस्थली यहाँ है जिन्होंने परीक्षित को सबसे पहले भागवत सुनाई थी, और उनका स्थान है वो जो अभी तक जागृत नहीं है, लोगों को उसके बारे में जानकारी है। तो ऐसे अनेकों यहाँ धर्म स्थल हैं जहाँ लोग पूरे देश के आना चाहेंगे, और वो हमारी आर्थिकी का सबसे बड़ा कारण हो सकता है और बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था उससे सुधर सकती है। जब हमारी सरकार एक बाबा को भूमि दान देती है या उसको भूमि आवंटित करती है, वो 10,000 करोड़ की कंपनी का मालिक हो जाता है, तो हमारी अपनी संस्थाएं, जो सरकारी संस्थाएं हैं, गैर सरकारी संस्थाएं हैं, वो अपने ही देश में, अपने ही राज्य में क्यों नहीं ये सब काम कर सकती। हमारे यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं, जड़ी बूटी से रिलेटेड, दवाओं से रिलेटेड, टूरिज़्म से रिलेटेड, तीर्थाटन से रिलेटेड, और भी बहुत सारी संभावनाएं अपार हमारे पास फ्लोरा और फ्यूना का हमारे पास है। तो इन सारी चीज़ों से हम लोग आर्थिकी को सुधार सकते हैं। मैंने ये कहा कि अब चीज़ें हल्के हल्के पटरी पे आ रही हैं। इन 11 महीनों की मेहनत जो हम नौजवानों ने की है, आज हमारे सारे नेता एक मंच पे हैं, सब लोग बीजेपी को घेरने का काम कर रहे हैं, और जो जहां है वहां बैठ के बीजेपी की गलत नीतियों का विरोध कर रहा है। ये एक पॉजिटिव साइन कांग्रेस के अंदर आया है। तो जिस वजह से हमारी सरकार आने से रह गई, अब मुझे लगता नहीं कि उस तरीके का कारण आगे बचेगा। जहाँ तक निकाय चुनाव और इत्यादि की आप बात कर रहे हैं, हम प्रभारी नियुक्त कर रहे हैं हर नगर पंचायत, नगर पालिकाओं में, महानगर पालिकाओं में, जो उस पर नज़र भी रख रहे हैं। अब गठन भी हमारा वार्ड वाइज हो रहा है, जो अभी चल रहा है, तो उसका असर इस चुनाव में दिखेगा। हाँ, जो हरिद्वार सरकार नहीं है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि हम हर मोर्चे पे कह रहे हैं कि आरबी रावत की गिरफ्तारी है, तो एस राजू की क्यों नहीं? ये दो तरीके का कानून क्यों? और हम ये कह रहे हैं कि जिन नेताओं ने अपने परिजनों की नौकरियां लगाई, उनके नाम एक्सपोज होने चाहिए, वो क्यों नहीं किया जा रहा है? कांग्रेस विपक्ष में है और विपक्ष का काम लड़ना और जनता को जागरूक करना है। उसमें लगातार कांग्रेस अपना काम कर रही है, और लोगों में जानकारियां भी बढ़ रही हैं। अब तो लोग मीन बनाने लगे हैं कि जल संस्थान से जो है एग्ज़ाम करवाने चाहिए, क्योंकि लीकेज बहुत है और लीकेज को बंद करने का काम जो है केवल जल संस्थान कर सकता है। वो असल में उसका उद्देश्य यह है कि जो यात्रा राहुल गांधी जी ने निकाली है, उसका ही एक पार्ट है, और ये 2 महीने चलेगा, जिसके तहत हम जितनी चीज़ें लेकर राहुल जी चल रहे हैं, चाहे वो बेरोज़गारी है, महंगाई है, चाहे गिरती हुई अर्थव्यवस्था है, चाहे कानून व्यवस्था में दिक्कतें आ रही हैं, इन सारे विषयों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और जिस स्टेट में ये यात्राएं चलेंगी, उस स्टेट के जो लोकल इश्यूज़ हैं उनको भी हमको लोगों के संग मिलकर चौपालें करके बातचीत करनी है, ताकि लोगों के जहन तक असलियत जाए, लोग समझ सकें कि 300 रुपये के राशन देके हमसे 3,000 रुपये से ज़्यादा की लूट हर महीने हो रही है। ये सारी जानकारियां हम जनता के संग बांटना चाहते हैं, क्योंकि ताकि बीजेपी अपने नए नारों में लोगों को बेवकूफ़ ना बना सके। चाहे वो 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बात रही हो, चाहे महंगाई घटाने की बात रही हो, चाहे बुलेट ट्रेन लाने की बात रही हो, सारे मामलों में तो बीजेपी ने झूठ ही बोला है। तो उन सब के विषय में भी लोगों से हम लोग चर्चा विमर्श करेंगे, ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आए। आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने बनाया, वो जोन 4 और जोन 5 को लेकर ही ज़्यादा समर्पित है, और उत्तराखंड क्योंकि मैक्सिमम पार्ट जोन 5 और जोन 4 में है, तो उत्तराखंड के लिए परिप्रेक्ष्य में वो कानून अपना है। हाँ, बीजेपी ने कानून जरूर पिछले बार बनाया था, जिसकी भर्त्सना आपके माध्यम से करना चाहता हूँ। जैसे 1 किलोमीटर की सड़क में केवल 1 लाख रुपया खर्च हो सकता है, आपदा आए, चाहे कितनी भी दीवारें टूटी हों, कितनी भी सड़कें टूटी हों, लेकिन 1 ही लाख रुपया खर्च कर सकते हैं। आवाज़ टूटने में केवल 1,20,000 से ज़्यादा की राशि नहीं उपलब्ध कराई जा सकती। ये बीजेपी ने नियम बनाए हैं, जो पहाड़ के लिए बहुत ही ख़राब है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ 2018 की अतिवृष्टि में जो मार्ग टूटा था यहाँ से लेके कैची धाम और अल्मोड़ा तक का, उसमें अभी तक दीवारें नहीं बन पाई हैं। तो जो इस बात को साबित करता है कि सरकार के द्वारा बनाए गए आपदा के जो कानून है वो निश्चित ही पहाड़ विरोधी हैं और पहाड़ को नुकसान